हाय एंड वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, पार्ट 14 लेक्चर में 13 में हमने क्या देखा था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है यार। ठीक है, इसको मैं सिखाने के लिए ना मैं अपने तरीके से कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यार जो बुक में लिखा है मैं वैसे ही करा दूं। ठीक है, मैं कुछ अपने तरीके से बताना चाहता हूँ। अपना तरीका क्या है, यानी कि मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखवाना चाहता हूँ कि इस रो से इस कॉलम या उस रो से उस कॉलम। ठीक है, मैं नॉर्मली से आपको दो चीजें बताऊंगा। ठीक है, दो चीजें बताऊंगा, एक तो कैलकुलेशन, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा। वो दोनों आपको दिमाग में फिट कर लेनी है एकदम से। ठीक है, तो जैसे मैं कोई दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, सपोज दैट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। ऑर्डर 2 क्रॉस है, आप मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 2 से करा रहे हो, कोई मायने नहीं रखेगा। ठीक है, तो ऑर्डर के ऊपर मत जाना। ठीक है, प्लीज कुछ चीजें मैं लिखवाना चाहता हूँ, वो लिख लेना यार। जैसे लिखेंगे ऑर्डर डजेंट मैटर। क्या लिखेंगे, ऑर्डर डजेंट मैटर। ठीक है, ये क्यों लिखवा रहा हूं ये भी अभी बताऊंगा इससे बाद में। जैसे कोई एक मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 3 की, उसका मल्टीप्लाई हम किससे करा रहे हैं, 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स से। कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 यानी कि 2 रोज 3 कॉलम्स है, उसका मल्टीप्लाई हम किससे करा रहे हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी 2 रोज 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स रिजल्टिंग मैट्रिक्स पता है क्या आएगी, 2 क्रॉस 4, यानी कि 2 रो होंगी, उसमें 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले वाले को उठा लेना, लास्ट वाले को उठा लेना, 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके ही बेसिस पे हमारा पूरा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, इनके ही बेसिस पे। फिर से मैं एक बताना चाहता हूं, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की है, उसका मल्टीप्लाई हम 3 क्रॉस 5 से करा रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 5 मैट्रिक्स की होगी। पहले वाले को उठाइए, लास्ट वाले को उठाइए। ठीक है, 3 क्रॉस 5 की रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी। चलिए अब एग्जाम्पल को लेकर बताते हैं, यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, अपने हिसाब से अब थोड़ा हम एग्जाम्पल को लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट एक मैट्रिक्स हमने ली है, ए कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट है 2 3 4 5। ठीक है, बी कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट है 3 2 4 5 1 6। इसका ऑर्डर देखिए कितना है, 2 क्रॉस 2। कितना है, 2 क्रॉस 2, 2 रोज है 2 कॉलम्स हैं। आप कहेंगे भैया ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है। रिजल्टिंग मैट्रिक्स कितने में ऑर्डर की आएगी, रिजल्टिंग मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आनी चाहिए, 2 क्रॉस 3 की। रिजल्टिंग मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 3 की। रिजल्टिंग मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, 2 क्रॉस 3 की। ठीक है, चलिए 2 क्रॉस 3 की अब बनाते हैं रिजल्टिंग मैट्रिक्स। यार 2 क्रॉस 3 से क्या मतलब है, 2 रोज होंगी 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, अब देखिए इस वाले का मल्टीप्लाई पहले इससे कराएंगे। ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस लगाएंगे, 3 इंटू 5। ठीक, 3 इंटू 5। फिर इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू 2 प्लस लगाएंगे, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6। बताऊंगा, सब बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। ठीक है, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6। देखो भाई, अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं क्या कर रहा हूं, पहली रो का जो पहला कॉलम है, पहली मैट्रिक्स की पहली रो का जो पहला कॉलम है, वह एलिमेंट उठाएंगे, उस एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के पहले रो के पहले कॉलम से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल लिख दिया मैंने, 2 3 6,
टू क्रॉस थ्री लिख दिया, प्लस का निशान लगाया, फिर उसके साथ जो एलिमेंट था उसको नीचे वाले से करा दिया। ये जो पहला एलिमेंट है वो आपके ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते जा रहा है, और जो बाद वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। देखिए 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस कर दिया 3 का 5 के साथ, ऐसे ही 2 का 2 के साथ हुआ, प्लस किया 3 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ हुआ, प्लस किया 3 का 6 के साथ। सेम इसमें भी मैट्रिक्स में सेम नीचे वाले से क्या किया, जो पहला एलिमेंट है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 से किया, 4 को 2 से किया, 4 को 4 से किया, 4 को 3 से किया, 4 को 2 से किया, 4 को 4 से किया। जो बाद वाला एलिमेंट है उसको नीचे वाले से 5 को 5 से किया, 5 को 1 से किया, 5 को 6 से किया। बस नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे लगातार, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ जाएंगे आपको इसके बेसिस पे, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स ए थी और बी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की थी, 2x3 की थी। रिजल्टिंग कितना आना चाहिए, 2x3 आना चाहिए। रिजल्टिंग फर्स्ट एंड लास्ट रिजल्टिंग होता है, मैंने बताया आपको फर्स्ट एंड लास्ट रिजल्टिंग होता है। तो पहली रो पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं रिजल्टिंग में। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, 2x3 ना समझ में आया हो, फिर से मैं बता रहा हूँ। रिजल्टिंग मैट्रिक्स में किसी भी ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स हो, पहले वाली मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगी, कॉलम और रो तो उसमें भी होंगे, लेकिन रो पहले वाली मैट्रिक्स की होगी और कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स की होगी। तो रो इसमें कितनी थी, 2, तो रो इसमें कितनी होंगी, 2। कॉलम कितने थे इसमें, दूसरी वाले में 3, तो कॉलम इसमें भी 3। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 जा 6 प्लस 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 2 4 जा 8 प्लस 3 6 जा 18, 4 3 जा 12 प्लस 5 5 जा 25, 4 2 जा 8 प्लस 5 1 जा 5, 4 4 जा 16 प्लस 5 6 जा 30। ऐड कर लो यार जरा, सिंपल सी बात है, ठीक है। 15 6 21, 4 3 7, 18 प्लस 8 26, 12 and 25 37, ठीक है। 8 5 13 एंड 16 36 46, ठीक है 46। तो ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारी कितने में रोज है, 2 रोज है। कितने कॉलम से, 1 2 3, कितने कॉलम से, 3 कॉलम से। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारी कौन सी आई, 2 रोज 3 कॉलम्स की। ये नॉर्मल मैट्रिक्स थी। नॉर्मल क्या है, ये सिंपल मैट्रिक्स के ऊपर है। अब थोड़ा एग्जांपल थोड़ा टफ लेवल पे 3x3 वाले पे चलते हैं, ठीक है। 3x3 पे चलेंगे, ठीक है। लास्ट एग्जांपल होगा और ऐसे ही हम निकालते जाएंगे आगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप करते करते बिल्कुल आपको सीखने में आ जाएगा। मुझे क्या है, मैं यहाँ पे 10 कराऊं या 1 कराऊं, पर आपके ऊपर पड़ना चाहिए कि आप घर पे कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब जरा 3x3 की करते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है सिंपल सी, जिसमें एलिमेंट है 3 1 7 2 8 5 3 9 9। बी कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट ले लेते हैं -1 -2 -3 -1 0 5 6 -3 0। अब जरा हमको A क्रॉस B बताना कितना होगा। ये कितनी मैट्रिक्स है, चलो एक और बढ़ा देते हैं यार, ठीक है। एक और बढ़ा देते हैं 7 8 6, ठीक है। अब देखना ये कितनी है, 3x3 की है। ये कितनी है, कितनी रोज है, 3 रोज है। कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स है। तो रिजल्टिंग कितना आएगा, रिजल्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, पहली वाली मैट्रिक्स का रो लेंगे जो कि कितना है 3, दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम होंगे जितना क्या है 4 है। तो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आएगी निकल के वो कितना होगी, 3x4 ऑर्डर की, यानी कि उसमें 3 रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। 3 रोज होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको आप अच्छे से समझेंगे तो आगे आपसे क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाएंगे, ठीक है। अब जरा ए बी निकालते हैं, ए बी को निकालते हैं, ठीक है। बड़ी सी मैट्रिक्स थोड़ा बना लेते हैं क्योंकि टफ थोड़ा पड़ेगा, ठीक है। ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स कितने रोज की और कितने कॉलम्स की होगी, ये होगी आपकी 3x4 की, ठीक है। देखो पहले वाले सबसे पहला जो एलिमेंट है उसको पहले वाले मतलब ऊपर वाले कॉलम से, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट से, दूसरे वाले को बीच वाले एलिमेंट से, तीसरे में लास्ट वाले में। क्या किया है, पहले वाले एलिमेंट को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले एलिमेंट को बीच वाले से, तीसरे वाले एलिमेंट को
सबसे नीचे वाले से, ऐसे ही सब में करेंगे, ठीक है। तो 3 1 जा -3, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 3 इंटू -1 करेंगे तो कितना आएगा -3, 2 इंटू -1, अब 2 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -2, 3 इंटू 6 ये क्या हो जाएगा प्लस का 18, ठीक है। ऐसे ही 3 इंटू -2 करेंगे तो 3 2 जा -6, 2 इंटू 0, ठीक है, 2 इंटू 0 तो प्लस 0 हो जाएगा, 3 इंटू -3, 3 3 जा -9, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखो मैं 2 को बीच वाले से कर रहा हूँ, 3 को लास्ट वाले से कर रहा हूँ, ठीक है। 3 इंटू -3 तो -9, 2 इंटू 0, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू देखो मैं इसका इससे बीच वाले से कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 5 क्या करेंगे, 2 5 जा 10, और 3 इंटू 0 करेंगे तो 0, ऐसे ही 3 इंटू 7 जा 21, 2 इंटू 8 जा 16, ठीक है, एंड 3 6 जा 18। समझ में आया होगा ना? देखो 3 का -1 से, 2 का -1 से, 3 का 6 से, मतलब पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाला का दूसरे वाले से, तीसरे वाले का तीसरे वाले से, ऐसे ही 3 का -2 से, 2 का 0 से, 3 का -3 से, फिर 3 का -3 से, 2 का 5 से, 3 का 0 से, 3 का 7 से, 2 का 8 से, 3 का 6 से, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे सेम वैसे। 1 का -1 से तो क्या हो जाएगा -1, 8 का -1 से तो क्या हो जाएगा -8, 9 का 6 से तो कितना हो जाएगा 54, ठीक है। 1 का -2 से तो -2, 2 का 8 का 0 से तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, और 9 का -3 से तो -27। ऐसे ही 1 का -3 से -3, 8 का 5 से तो 8 5 जा 40, एंड 8 9 का 0 से तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 का 7 से तो क्या हो जाएगा 7, 8 का 8 से तो कितना हो जाएगा 64, एंड 9 का 6 से तो 9 6 जा 54, ठीक है। अब सेम वैसे ही, ठीक है। 7 का -1 से तो -7, 5 का -1 से -5, 9 का 6 से तो 54, ठीक है। 7 का -2 से -14, 5 इंटू 0 0, 9 इंटू -3 -27, ठीक है। 7 -2 ये कर ही चुके, ठीक है। 7 इंटू -3 -21, 5 इंटू 5 25 पॉजिटिव का, ठीक है, एंड 9 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 7 इंटू 7 49, प्लस 5 इंटू 8 जा 40, ठीक है, प्लस 9 इंटू 6 54, ठीक है। सिंपल। 7 का पहले वाले से, मिडिल वाला मिडिल से, लास्ट वाला लास्ट से, फर्स्ट फर्स्ट, मिडिल मिडिल, लास्ट लास्ट, फर्स्ट फर्स्ट, मिडिल मिडिल, लास्ट लास्ट, ठीक है। समझ में आया होगा? बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में बताया है मैंने, ठीक है। और देखिए 3x4 की रिजल्टिंग मिलनी चाहिए, तो कितनी रोज है इसमें, 3 रोज हैं। कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है, 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं ऑलरेडी। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप अकेले भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 18 है, -5 करेंगे तो ये कितना आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। एंड 54 -9 करेंगे तो ये कितना आएगा 45 आ जाएगा आपका, ठीक है, पॉजिटिव का। एंड -12 करेंगे 54 में से तो ये आपका 42 आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। एंड -6 -9 माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। 27 -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -29, माइनस माइनस ऐड होता है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। -27 -14 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -41 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा -41, प्लस 10 -9 है तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 1, 40 -3 है कितना बचेगा 37 आ जाएगा आपका, ठीक है। -21 पॉजिटिव 25 है तो कितना आएगा पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। 18 + 16 + 20 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 18 और 16 को अगर हम ऐड करते हैं तो 24, 34 + 1 35, 35 + 20 करेंगे तो आपका 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। 54 प्लस 54 प्लस 64 करेंगे इज 110, 100, 18 + 118 125 कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखनी होगी। 49 + 40 + 54 करेंगे तो 4 4 8 5 13 13 एंड 133 4 4 9 53 143 कितना आ जाएगा 143, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। कैसा लगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जरूर बताइएगा। और आगे जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अब हम नहीं करने वाले इस एग्जाम्पल में, क्यों, क्योंकि आगे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट वैरायटी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, तो उनमें हम क्वेश्चंस को टैकल आउट करेंगे तो हमारा बहुत अच्छे से होता जाएगा। अभी कुछ
एक्सरसाइज कराने के पहले कुछ हमारे पास क्या भी बाकी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स है, उनको डील करेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कैसा लगा जरूर बताइएगा। पार्ट 14 था, 15 में मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।